हेलो दोस्तों, मैं विष्णु कुमार विक्ट्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। बिहार में होने वाले लैब असिस्टेंट के बारे में एग्ज़ाम जो होने वाला है, जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, जो बीटीएससी के अंदर में होने वाला है, जो आप देखते हैं, ठीक है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होने वाला है लैब असिस्टेंट का, इसमें भी मैं चर्चा करने वाला हूं। जैसे साइंस का एग्ज़ाम है, इस साइंस का लैब असिस्टेंट का, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, ये तीनों का सिलेबस इसमें डाल दिया गया है। ये किसी एक व्यक्ति को तीनों पढ़ना बहुत मुश्किल है, ये सत्य बात है, लेकिन फिर भी बीटीएससी ने पता नहीं क्या सोच करके ऐसा सिलेबस बनाया है कि इसके लैब के अंदर में सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का लैब है और फिजिक्स का लैब है इंजीनियरिंग कॉलेज में। लेकिन पता नहीं ये केमिस्ट्री वालों को फिजिक्स पढ़वा रहा है, फिजिक्स वाले को केमिस्ट्री पढ़ा रहा है और मैथ ये दोनों को पढ़ा दे रहा है। लेकिन ये समझ से परे है। खैर, सरकार ने जो सोचा है पता नहीं क्या सोचा है। तो जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई है और सिलेबस आई है, तो देखिएगा आगे का सिलेबस कैसा है। सबसे पहले सिलेबस में आया है आपका ये केमिस्ट्री का पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे केमिस्ट्री के पार्ट हैं, और केमिस्ट्री का पार्ट बहुत बड़ा पोर्शन दिया हुआ है। जैसे पहला ही एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आप डिफरेंट टाइप का एटम के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में बात करते हैं, और डिफरेंट प्रिंसिपल के बारे में करते हैं, बाउ प्रिंसिपल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जैसे हीट, हाइड्रोजन से लेकर के जिंक के बारे में बात करना है, ठीक है। खैर, ये सब अलग अलग पार्ट है। देखिए, जैसे कोवलेंट बॉन्ड, न्यूक्लियर बॉन्ड, ये सब बॉन्ड का पार्टिसिपेट है, वाटर केमिस्ट्री है, सॉल्यूशन चैप्टर है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स है। ये इसका डालना तो लाजमी था कि भाई ये इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये केमिस्ट्री वाले के लिए ज़रूरी था। लेकिन फिजिक्स वाले पढ़ के क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। जैसे केमिस्ट्री का जो सिलेबस देख रहे हैं, केमिस्ट्री या फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, इन सभी के बारे में जो चर्चा किया हुआ है ये देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। सॉलिड स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें डिफरेंट टाइप का लॉज वगैरह पढ़ना हो, चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ, एवोगाड्रो लॉ, आइडियल गैस, यानी ये सभी सब फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट हैं ये सब, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे देखिए ये केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, समझ में आया। और आगे थे एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एरोमेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्टिसिपेशन है इसमें। अब आते हैं फिजिक्स पे। देखिए, फिजिक्स के लैब असिस्टेंट को फिजिक्स पढ़ना लाजमी था, ये अच्छा बात है, ठीक। लेकिन ये केमिस्ट्री वाला फिर से भी, जितने भी लोग वैकेंसी भरे होंगे, ये फिर से फिजिक्स के पार्ट को पढ़ना पड़ेगा उसको। जैसे डिफरेंट टाइप आपको देख रहे हैं कि जैसे ये मेजरमेंट है, न्यूटन्स लॉ है, इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी है, यानी कि इसमें जैसे स्ट्रेन के बारे में हम लोग पहले पढ़ते थे। देखिए ये दिया भी है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब दिख रहा होगा। फोर्स्ड, रेजोनेंट वाइब्रेशन, सिंपल हार्मोनी, एसएचएम के बारे में जो पढ़े थे हम लोग, खैर बहुत दिन पहले पढ़े थे, लेकिन फिर से पढ़ना पड़ेगा सबको। कोई सी फोर्सेस के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट टेम्परेचर, जैसे देखते हैं कि कोई भी बॉडी है वो हीट ट्रांसफ़र कैसे कर रही है, उसके बारे में चर्चा करना है। खैर, आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अगले वीडियो से मैं टॉपिक वाइज वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। लाइट के बारे में चर्चा किया गया है, पैरेलल सीरीज के बारे में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का है वो उसके बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन है। यानी घुमा फिरा के बात है भाई, केमिस्ट्री वाला फिजिक्स भी पढ़े, फिजिक्स वाला केमिस्ट्री पढ़े, और दोनों मिलकर मैथ भी पढ़े, अब मैथ वाला दोनों को पढ़े। गजब स्थिति है, तो ये भी है भाई। और आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा। अब आते हैं, देखिए सबसे बड़ा चीज़ मैथ, जो हम लोग मैथ पढ़ते थे पहले। हाँ, यही चीज़ मैंने लिखा है कि ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो पार्टिसिपेशन है, देखिए इसको फिजिक देखिए केमिस्ट्री फिजिक्स वाले दोनों पढ़ेंगे, फिर मैथ इन दोनों को पढ़ना पड़ेगा, और मैथ भी दोनों को पढ़ना पड़ जाएगा मैथ वालों के लिए भी। तो सिलेबस को सिंपल नहीं रखा गया है, बहुत हार्ड बना दिया गया है। प्रोफेसर बनने के लिए आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर बनते हैं तो केमिस्ट्री एग्जाम देते हैं, अब फिजिक्स के प्रोफेसर बनते हैं तो फिजिक्स का एग्जाम देते हैं। लेकिन अगर लैब असिस्टेंट आपको बनना है तो भाई केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, और एक चीज़ मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। यानी घुमा फिरा करके सीधा सा बात है कि भाई आप जेई की तैयारी कर लीजिए, सीधा सा बात है। जेई मेन या जेई मेन का मेन या प्लस जेई एडवांस का एग्जाम का तैयारी कर लीजिए, ये बातें हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक प्रोबेबिलिटी, ये सारे चीज़ को बारे में आपको पढ़ना है। यानी ओवरऑल बात है कि भाई लैब असिस्टेंट, सिंपल सी बात है कि लैब असिस्टेंट जो है वो भाई सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आदमी होना चाहिए, जिसको केमिस्ट्री भी आती है, जिसको फिजिक्स भी आती है, और जिसको मैथ भी आती है। भाई सब आना चाहिए, सब का सब। मतलब फिजिक्स वाला केमिस्ट्री पढ़ा दे, केमिस्ट्री वाला फिजिक्स भी पढ़ा दे, और मैथ वाले को काहे लिया गया ही भगवान जाने। तो खैर, चलिए मजाक से दूर। अब आपसे यही आशा करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मोर अपडेट आपको मिलता रहे कल से। और कल से मैं टॉपिक वाइज आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।